Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज जो मेरा टॉपिक है वो एक पोएम है। उसका जो टाइटल है वो है समर एंड विंटर। इसको पीबी शीली ने लिखा है, क्लास 8th इंग्लिश से है। तो आज हम इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। ये पोएम जो है, जो पोइट पीबी शीली ने लिखी है, इस पोएम में शायर गर्मी और सर्दी के मौसम का कंपैरिजन करता है, मवाजना करता है। वो ये मवाजना जो है, ये कंपैरिजन जो है, एक खूबसूरत तस्वीरों के जरिए करता है। वो गर्मी के मौसम को चमकीले और पुर मसरत के तौर पर पेश करता है। पीबी शीली जो है वो इस नज़म में जो समर और विंटर, आपको पता होगा कि समर जो है ये गर्मी का मौसम होता है और विंटर जो है सर्दी का मौसम होता है। इस नज़म में शायर पीबी शीली जो है वो सर्दी और गर्मी के मौसम का खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत तस्वीरों के जरिए कंपैरिजन करता है। वो गर्मी के मौसम को चमकीले और पुर मसरत मौसम के तौर पर पेश करता है। इसलिए शायर जो है वो गर्मी के मौसम को खुशी की अलामत बताता है, जबकि वो सर्दी के मौसम को बेजानी की अलामत से ताबीर करता है। यानी द पोइट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर। ही ड्रॉज दिस कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल इमेजेस। समर इज प्रेजेंटेड as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. बेजाननेस। यानी शायर का जो अंदाजा है वो कहता है कि जो विंटर होता है, इसमें इंसान जो है वह अंदर होता है, बेजान होता है, वो बाहर निकलना पसंद ही नहीं करता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब समर होता है तो इंसान खुशी, जब सुबह नींद से जागता है, बड़ा खुशी महसूस करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून टुवर्ड्स द एंड ऑफ सनी मंथ ऑफ जून। डियर स्टूडेंट्स, जून जो है इट इज द 6th मंथ ऑफ अवर कैलेंडर। ये जो हमारा जो शमसी कैलेंडर है उसके हिसाब से ये 6ठा महीना है। मौसमी गर्मा का पहला महीना होता है। शायर कहता है इट वॉज ए ब्राइट, ब्राइट कहते हैं चमकेलेपन को, चमकेली हुई चीज को हम कहते हैं ब्राइट। इट वॉज ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून। चीयरफुल मीन्स खुशी भरी आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स दोपहर, यानी ये दोपहर का चमकेला चीयरफुल आफ्टरनून थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून। ये थी एक चमकेली और खुशी भरी दोपहर। ये थी एक चमकेली और खुशी भरी दोपहर का दिन। ये कब था? जून के आखिर में, जून के दूसरे महीने के आखिर में। यानी इट्स एक्सपेक्टेड, इस वक्त जून चल रहा है इत्तिफाकन, मैं जब ये क्लास दे रहा हूं, जून की आज 19 तारीख है। 19 तारीख जो है मिडिल ऑफ जून है। तो इस वक्त बाहर जबरदस्त गर्मी है। शायर का यही अंदाजा, यही बात हमें समझाना चाहता है दैट इट वॉज ए ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून। ये थी एक चमकीली और खुशी भरी दोपहर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून, जून के दूसरे महीने के आखिर में। इन दीज लाइन्स पोइट डिस्क्राइब्स, एक्चुअली पोइट जो है इन दीज लाइन्स ही डिस्क्राइब्स एन आफ्टरनून इन द सनी मंथ ऑफ जून। जून जो इस वक्त चल रहा है उसकी जो 19 तारीख है, इत्तिफाकन यही टॉपिक जो है मैंने आज उठाया है। द पोइट सेज दैट, पीबी शीली सेज दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल आफ्टरनून व्हेन एवरीथिंग सीम्ड टू बी फुल ऑफ जॉय। जब हर कोई चीज दिखाई दे रही है खुशी से। हम पेड़ की तरफ देखें, खुशी का नजारा पेश करता है। हम अपने जो किचन गार्डन है उनकी तरफ देखते हैं तो खुशी का नजारा होता है। हम अपने खेत खलियान की तरफ देखते हैं तो खुशी का नजारा होता है। हम सेब के दरख्त की तरफ देखते हैं तो उस पर सेब जो है लटके हैं, खुशी का नजारा दिखाते हैं। तो शायर के कहने का जो मकसद है वो यही है। When the north wind concretes in crowds the floating mountains of the silver clouds। शायर कहता है जब शुमाली हवा, when the north winds, जब शुमाली हवा winds concretes in crowds, concretes कहते हैं come together, इकट्ठा होना। शायर कहता है जब शुमाली हवा इकट्ठा होती है, क्राउड्स मीन्स झुंड,
शायर का मकसद है, क्राउड्स मीन्स झुंड, क्राउड्स CROWDS, झुंड, एक साथ। शायर कहता है जो शुमाली हवा है, जो शुमाली हवा है, जब वो एक साथ इकट्ठा होती है, झुंड में होती है, द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, सिल्वर क्लाउड्स कहते हैं चांदी के रंग वाले बादलों को। शायर कहता है जब शुमाली हवा इकट्ठा होती है, शुमाली हवा जो है, जो नॉर्थ विंड्स है, ये शुमाल के समंदर की तरफ से आने वाली, जो अपने साथ आने वाली हवा जो अपने साथ बारिश लाती है, शायर तशबीह देता है इसको चांदी के रंग वाले बादलों के तैरते पहाड़ों की तरह। ठीक है, शायर कहता है द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, चांदी के रंग की तरह। शायर का कहने का मकसद यह है कि जब नॉर्थ विंड्स जो होते हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं, जब वो एक झुंड में होती है, ठीक है, और किस तरह होती है, चांदी के रंग वाले, और बादलों में बड़े बड़े पहाड़ों की तरह तैरते दिखाई देते हैं। फ्रॉम द हॉरिजन, हॉरिजन कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजन कहते हैं अफक को। आप जानते होंगे अफक, अफक जो है, अफक किससे कहते हैं, वो हद जहां जमीन और आसमान, वो हद, ये वो हद होती है जहां पर जमीन और आसमान मिलते हैं, बड़े मिलते दिखाई देते हैं, अफक, हॉरिजन। एंड द स्टीनलेस स्काई, स्टीनलेस कहते हैं साफ को, क्लियर को, परफेक्टली क्लीन, जब हमें क्लीन स्काई दिखाई देती है, स्टीनलेस स्काई, ओपन्स बियॉन्ड लाइक द इटर्निटी, इटर्निटी कहते हैं जन्नत को, इटर्निटी। यानी शायर जो है वो यहां मौसम गर्मा जो है, इसका मवाजना करता है विंटर से, और ये मौसमी गर्मा की खूबी यहां बयान करता है। क्या कहता है शायर, शायर कहता है व्हेन द हॉरिजन एंड द स्टीनलेस स्काई, मैंने कहा हॉरिजन कहते हैं द लाइन where the sky seems to meet the earth, the line where the sky seems to meet the earth, from the horizon and the stainless sky। अब शायर कहता है अफक से, अफक हॉरिजन, और साफ बेदाग आसमान, स्टीनलेस स्काई, साफ बेदाग आसमान, क्लियर, परफेक्टली क्लीन स्काई, ओपन्स बियॉन्ड लाइक द इटर्निटी, इनके पार खुल जाता है जन्नत की मानद। यानी जब इंसान मौसमी गर्मा में आसमान की तरफ शाम को दिखता है, तो उसको एक साफ और बेदाग आसमान दिखाई देता है, उसको क्या लगता है कि इसके आगे जो है ये जन्नत की मानद है, ये जन्नत की मानद है। क्राउड्स मीन्स बड़ी तादाद में। all things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds। अब शायर कहता है तमाम चीजें जो जमीन पर सूरज के नीचे लुत्फ लेती हुई। अब तमाम चीजें कौन कौन सी चीज कहता है शायर? द वीड्स, वीड्स आपको पता है, वीड्स कहते हैं हम जंगली पौधों को। द रिवर, नदी नालों को। एंड द कॉर्न फील्ड्स, अनाज के खेत जो है। शायर का मकसद जो है वो कहता है कि तमाम चीजें आसमान के नीचे लुत्फ लेती हैं, बड़ी खुश है, रिजॉइस है, जैसे जंगली पौधे, जैसे नदी नाले, जैसे अनाज के खेल, और जैसे एंड द रीड्स, रीड्स जो है, रीड कहते हैं पानी के पास उगने वाली लंबी लंबी घास जो होती है, यानी जहां पानी उस जगह ये उगते हैं जहां पानी मैसर होता है। रीड्स कहते हैं REED, रीड, पानी के पास उगने वाली लंबी लंबी घास। शायर का मकसद जो है, शायर हमें यह समझाना चाहता है कि आसमान के नीचे, समर में आसमान के नीचे जमीन पर जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो बड़ी खुश होती है, रिजॉइस होती है। रिजॉइस कहते हैं टू बी फुल ऑफ जॉय, रिजॉइस, टू बी फुल ऑफ जॉय।
शायर कहता है कि जमीन के नीचे तमाम चीजें जो है ये खुशी का इजहार करते हैं और चीजें वो खुद बताता है। द वीड्स जंगली पौधे, द रिवर नदी नाले, द कॉर्न फील्ड्स अनाज के खेत, एंड द रीड्स और पानी के पास उगने वाली लंबी लंबी घास। द विल्लो लीव्स दैट ग्लांस्ड इन द लाइट ब्रीज। अब शायर कहता है, विल्लो पता है प्यारे बच्चों, विल्लो कहते हैं हम बेद के दरख्त को। विल्लो बेद का दरख्त, ईरकुल क्वेश्चन पढ़ वना वीरकुल, बेद का दरख्त। अब शायर कहता है द विल्लो लीव्स, इसके जो लीव्स होते हैं, दैट ग्लांस्ड इन द लाइट ब्रीज, यानी हल्की हल्की हवा जो होती है वो इसमें चमकते हैं। बेद के पत्ते जो हैं वो इसमें चमकते हैं, वो इधर उधर करते हैं ब्रीज की वजह से, और इस पर जो शबनम होती है वो उसे चमकते हैं। एंड द फर्म फॉलेज, फॉलेज कहते हैं मजबूत पत्ते। इनके जो मजबूत पत्ते होते हैं, फर्म फॉलेज जो होते हैं ऑफ द लार्ज ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, इनके जो मजबूत पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वो चमकते हैं इस समर के मौसम में। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल विंटर के बारे में यहां पढ़ेंगे। शायर आगे विंटर के बारे में बोलता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो कंपैरिजन करता है समर और विंटर के दरमियान। वो कहता है जो समर है, जो ये पुरमुसर्रत मौसम होता है, और जो विंटर होता है ये बेजान मौसम होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।